आज हम पढ़ाएंगे भारत की रक्षा नीति। इसके अंतर्गत हम जानेंगे रक्षा नीति तैयार करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, वह रक्षा नीति को निर्धारित करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। ये सभी बातें आज हम पढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र को तब तक सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं माना जा सकता जब तक उसकी सरकार की सुरक्षा नीति समयानुकाल एवं तर्कसंगत न हो। रक्षा नीति तैयार करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए नए आयामों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय की राजनीति स्थिति बड़ी गतिशील एवं विस्फोटक है। अतः देश तथा उसके द्वारा हर हिस्से की रक्षा करना केंद्र सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है और यह उत्तरदायित्व तथा इससे संबंधित अन्य मामले रक्षा मंत्रालय को सौंपे गए हैं। भारतीय रक्षा नीति का निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है। भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भौगोलिक, धार्मिक एवं जातीय रूप से स्थानीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा नीति तैयार करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें हमारा पहला आता है पंचवर्षीय रक्षा। दूसरा है इसमें वार्षिक बजट तैयार करने से पूर्व सभी प्रमुख मामलों की पूरी समीक्षा की गई हो। और तीसरा आता है इसमें तीनों सेनाओं, जिसमें जल, वायु एवं थल रक्षा मंत्रालय के विभाग और रक्षा वित्त प्रभार मिलाकर योजना की समीक्षा में भाग ले और पंचवर्षीय कार्यक्रम को समसामयिक बनाए रखने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें नए कार्यक्रमों को शामिल किया जाने की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ वर्तमान सुरक्षा परिवेश और उस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों द्वारा प्राप्त किए जा रहे आधुनिक श्रेणी के हथियारों तथा समस्त सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही रक्षा नीति सुनिश्चित की जाती है। रक्षा नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। ये कौन कौन से तथ्य हैं, ये अब हम विस्तार से जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारी भौगोलिक स्थिति। किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति को निर्धारण में भौगोलिक स्थिति तथा सीमाओं का विशेष महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से भारत चीन, पाकिस्तान तथा रूस जैसे सैनिक आकांक्षाओं वाले देशों के समीप पड़ता है तथा हिंद महासागर में भी यह महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिका के परमाणु चालित बेड़े की उपस्थिति से भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में भारत को न चाहते हुए भी रक्षा पर अधिक व्यय की योजना बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत का ही विभाजित भाग है, अतः यह भी अपने नापाक इरादे बनाता रहता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान भी भारतीय सीमा से जुड़े हुए हैं, अतः भारत को इसके आधार पर ही अपनी रक्षा नीति तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा अगला दूसरा तथ्य आ जाता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंदर रक्षा नीति बनाते समय अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास को आधार माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास ही उसके रक्षा व्यय को तय करता है। इस दृष्टि से भारत का आर्थिक विकास संतोषजनक ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, भौगोलिक विकास है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति है, यातायात एवं संचार व्यवस्था के साथ ही संख्यात्मक एवं गुणात्मक भी है। आर्थिक विकास के आधार पर ही वर्ष 2005-06 का रक्षा व्यय 77,000 करोड़ से बढ़कर 83,000 करोड़ किया गया था, जिसमें लगभग 7.7% की वृद्धि हुई थी। इसी के साथ साथ ही आज हमारा रक्षा व्यय लगभग 71.1 अरब डॉलर है। वास्तव में रक्षा नीति के निर्धारण में राष्ट्र का आर्थिक विकास ही सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाता है,
क्योंकि जो जितना आर्थिक विकास करेगा उतना ही वह अपनी रक्षा के ऊपर विशेष खर्च कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, नंबर 3 पे। इसमें हमारे पास आते हैं पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारियां। इसमें रक्षा नीति निर्धारित करते समय अपने पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी, रक्षा विकास एवं हथियारों की दौड़ का भी ध्यान रखा जाता है। इस दृष्टि से भारत को अपनी रक्षा नीति पर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि चीन केवल हथियार एवं आणविक हथियारों के विकास में ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हथियारों का एक निर्यातक देश भी बन चुका है। वर्तमान में चीन इस महाद्वीप में 14 देशों को विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति करता है, तो 25 देश इसमें जमीनी मार करने वाले हथियार खरीदते हैं। 23 देशों को युद्ध पोत देता है। इसके साथ ही साथ 20 देशों की एक अलग सूची है जिन्हें अपने युद्धक विमानों की आपूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार हम देखें तो चीन ने वर्ष 2013 से 2017 तक 48 देशों को हथियार बेचे हैं। इन हथियारों में भले ही चीन अपने हथियार बिना समीकरण, राजनीतिक संबंधों तथा आगे पीछे सोचे बिना हाथी की तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों को रोनता हुआ चले, लेकिन भारत को सभी स्थितियों को देखते हुए तथा संभावित खतरों का अनुमान लगाकर ही अपनी स्पष्ट रक्षा नीति तैयार करनी होगी। पाकिस्तान भारत का वह कटा हुआ अंग है जो कटकर भी पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया है, और भारत पाक संबंध उस घाव की तरह है जो कभी कभी ठीक होने का भ्रम तो पैदा करते हैं, किंतु खुजली होते ही नासूर की तरह फूटने लगता है। दोनों देशों के संबंध में इतनी अधिक जटिलताएं एवं इतनी अधिक कटुताएं हैं कि किसी सहज एवं तात्कालिक हल की संभावनाएं नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है और हथियार के बोझ से स्वयं को दबा ही रहा है। इसके साथ साथ भारत को भी डराने की फिराक में रहता है। M11 प्रक्षेपास्त्र एवं F16 लड़ाकू विमान की अन्य खेप, 500 परमाणु छल्ले इत्यादि इस समय सामरिक एवं सामयिक चर्चा के विषय हैं। अतः रक्षा नीति के निर्धारण में पाक की हरकतों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भारत का परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर न करने का भी प्रमुख कारण यही है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं भूटान आदि देशों में विकसित राष्ट्रों द्वारा जो चक्रव्यूह रचा जाता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी उथल पुथल का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी रक्षा नीति पर पड़ता है। पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी एवं शक्तिशाली राष्ट्रों से सामरिक साठगांठ की समीक्षा करके ही रक्षा नीति निर्धारित की जाती है। इसलिए भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करके रक्षा के संदर्भ में स्पष्ट नीति प्रस्तुत की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथा, राष्ट्रीय समस्याएं। किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति बनाते समय उस राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। भारत में आंतरिक समस्याओं का बोलबाला है, जहां कश्मीर, पंजाब, असम आदि में उग्रवाद का बोलबाला है, तो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश नक्सलवाद के प्रभाव से त्रस्त हैं। इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में अलगाववाद की लहर चल रही है। कट्टरवादी ताकतें अपना अपना जोर आजमा रही हैं। पाकिस्तान खुफिया तंत्र ISI भी इस विनाशकारी व घातक गतिविधियों को जारी रखता है। अतः आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सेना तैनात करनी पड़ती है, जो कि अपनी रक्षा नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। रक्षा नीति को तैयार करने में
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने से हमें जब अमेरिका की निगाहों पर भी ध्यान देना पड़ता है। आज आतंकवाद एवं कट्टरवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में उभरे हैं। आणविक एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा इस्लामी कट्टरतावाद से भी सावधान रहना भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का संगम है। इसमें इज्म की विष बेल बड़ी जल्दी फैलने लगती है। हमें अपनी सैनिक संख्या, हथियारों का विकास एवं उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी निर्धारित करना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को भी ध्यान में रखना होता है। अतः सैनिक कूटनीति से काम लेना होगा। वर्तमान विश्व में बदलते हुए घटनाक्रम के अनुसार ही रक्षा नीति तय करते हुए परमाणु परीक्षण करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हम आगे इसमें ही और ध्यान देना होगा। विश्व के अन्य देशों द्वारा हथियारों के विकास व होड़ का प्रभाव हमारे राष्ट्र पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विशेष दौर पर ध्यान रखकर रक्षा नीति बनाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है नंबर 6, राष्ट्रीय रक्षा एवं अनुसंधान विकास। किसी देश की सुरक्षा केवल उसकी सशस्त्र सेनाओं की संख्या पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके रक्षा विकास एवं अनुसंधान के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विज्ञान तथा तकनीकी के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का आधुनिक तकनीकी के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से राष्ट्र को हथियारों, उनकी प्रणालियों तथा साधनों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाना पुनीत कर्तव्य भी है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति विकासशील राष्ट्रों की तुलना में बेहतर है। अभी हाल में अग्नि प्रक्षेपास्त्र के प्रयोग एवं पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपण का सफल परीक्षण हमारे रक्षा विकास एवं अनुसंधान के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक उदाहरण है। भारत ने जल, थल एवं वायु तीनों प्रकार की सेनाओं की आवश्यक सैन्य सामग्री का उत्पादन स्वदेश में करने की योजना बनाई है। हमारे वैज्ञानिकों ने 4 श्रेणियों के 5 परमाणु परीक्षण करके रक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में निसंदेह नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके बाद हमारा अगला तथ्य आ जाता है इसमें सशस्त्र सेनाओं के उत्तरदायित्व। इन उत्तरदायित्वों में हमें यह देखना होता है कि रक्षा नीति निर्धारित करते समय उस राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं के कार्यों का भी अवलोकन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। भारत जैसे राष्ट्र को दोनों ओर से रक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः अपनी रक्षा नीति इस प्रकार करनी पड़ती है कि हमारी सेनाएं सामरिक मामलों के अलावा दैवी आपत्ति एवं आंतरिक व आकस्मिक घटना से भी बखूबी निपट सके। युद्ध के स्वरूप में परिवर्तन के कारण ही सशस्त्र सेनाओं के स्वरूप व संगठन में परिवर्तन के साथ उसके कार्यों में भी परिवर्तन किया गया है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति हैं। देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। यह उत्तरदायित्व सरकार ने रक्षा मंत्रालय को सौंपा हुआ है। हमारी सेनाओं का ढांचा इस प्रकार किया गया है कि जिसमें आगे होने वाले विकास के अनुरूप पर्याप्त रूप से सक्षम रहते हुए नए सामरिक परिवेश के प्रति सुदृढ़ रहा जा सके। इसके साथ हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर 8, राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं रक्षा नीति का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दृष्टिकोण को
विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। किसी भी देश की रक्षा नीति का मूल्यांकन मुख्यतः इसी बात से किया जाता है कि उसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा कहाँ तक हुई है। राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति करने वाली रक्षा नीति ही अधिक सार्थक मानी जाती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में भारत की रक्षा नीति निर्धारण में उसकी राजनीतिक आकांक्षा केवल राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, किसी राष्ट्र को दबाने या मजबूर बनाने की नहीं है। इसी कारण हमारे रक्षा नियोजकों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर ही रक्षा योजना बनाने की प्रक्रिया को अपनाया है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वर्तमान परिस्थितियां। किसी देश की रक्षा नीति का निर्धारण उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। उस राष्ट्र में आंतरिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, औद्योगिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां किस स्थिति में है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में जो चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हमारी रक्षा आवश्यकताएं क्या होती हैं। भारत के संदर्भ में जो आंतरिक अलगाववाद, उग्रवाद, कट्टरतावाद एवं सांप्रदायिकतावाद की लहर चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामरिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं, जैसे भारत चीन गुप्त सैनिक संधि, इसके बाद भारत अमेरिका संबंध एवं हथियारों की आपूर्ति, पंजाब में अमेरिका द्वारा मानवता अधिकार हनन का प्रश्न उठाना, सोवियत संघ का पतन, अमेरिका का निरंतर बढ़ता दबाव, पाकिस्तान व चीन के साथ सीमा विवाद तथा बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या आदि घटनाक्रम, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हमारी रक्षा नीति तय की गई है, जिससे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सके। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर 10, भावी योजनाएं। रक्षा नीति बनाने के लिए रक्षा योजना के निर्धारण में उस राष्ट्र की भावी योजनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार हमें अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए रक्षा नीति में भी बदलाव करना पड़ता है। विश्व के चारों ओर आज जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सैन्य टकराव के स्थान पर सामरिक कूटनीतिक चालनों का अधिक बोलबाला हो रहा है। अतः हमें भी सामरिक कूटनीतिक चालनों का सहारा लेना होगा, अन्यथा हमारी योजनाएं भी हदर में लटक जाएंगी और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इसमें राष्ट्र की सीमाओं की प्राकृतिक तथा निकटवर्ती राष्ट्रों का रवैया, संभावित शत्रु, सैन्य शक्ति तथा संभावित युद्ध के स्वरूप का अनुमान लगाकर ही हम अपनी रक्षा नीति को निर्धारित कर सकते हैं।